जगह जगह घूमते हुए डेयरी कॉलोनी में सुभाष दुबे जो कि एनईआर मेंस कांग्रेस के संरक्षक हैं उनसे मिली और उनसे कुछ जानकारी इकट्ठा करेगी। सर, पहले आप अपना परिचय दे दीजिए। हम सुभाष दुबे, संरक्षक एनी रेलवे मेंस कांग्रेस। सर, इस महामारी में पूरी दुनिया लड़ रही है, आप एक अच्छे पद पे हैं, तो आपने इसमें क्या सहयोग किया है, थोड़ा अपने बताइए। हमें गर्व है कि हम हिंदुस्तानी हैं। हमें इस बात का भी गर्व है कि मैं भारतीय रेल का कर्मचारी हूँ। जहाँ जब भी देश पर कोई आपदा आती है, भारतीय रेल सेना के द्वितीय पंक्ति में खड़ी होकर देश सेवा में, राष्ट्र हित में जुड़ जाती है। और इस महामारी के काल में भी हमारे भारतीय रेल का कर्मचारी राष्ट्र के साथ समर्पित है और देश हित में सभी जगह विषम परिस्थितियों में जिस तरह की आवश्यकता पड़ रही है, रेल कर्मचारी जुटा हुआ है, कार्य कर रहा है। अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने एक सप्ताह तक जरूरतमंदों के घर पूरी सब्जी व्यवस्था किया, जिसको पहुंचाने का कार्य हमारे एसपी यातायात आदित्य वर्मा के सहयोग से किया गया और हम लोग इस कार्य में निरंतर समर्पित हैं। सर, जैसा कि ये कहा जा रहा है कि आप डिस्टेंस बना के रखिए, मास्क पहनिए, तो इस बारे में आपने कुछ किया या क्या संदेश दिया है लोगों को? इस महामारी का सभी लोगों का जो बयान आया है उससे सिर्फ यही प्रतीत होता है कि जितनी दूरी बना के रखी जाए, मास्क पहने जाए, सफाई रखा जाए, कोरोना उतना ही दूर भागेगा। इसलिए ऐसा सभी कर्मचारियों को निर्देश भी दिया जा रहा है, जो मिलने उनको बताया भी जा रहा है, स्वयं भी इसका पालन किया जा रहा है। जहां तक पूरी कोशिश की जा रही है इसकी पालन में सब लोगों का सहयोग मिलता रहे। जी, आप जैसे कुछ आप लोगों को मास्क वगैरह या सैनिटाइज वगैरह भी वितरित किए हैं? जी हाँ, जहाँ तक संभव हो पाया है हम लोगों ने करीब 1000 मास्क और एक हफ्ते तक लगातार जरूरतमंदों को 200 से 150 लोगों के लिए पूरी सब्जी स्वयं रेल कर्मचारी बनाकर इसी कैंपस में, और हम लोगों ने वितरित यातायात, आपको बताया कि यातायात जो है ये ट्रैफिक आदित्य वर्मा के सहयोग से बंटवाने का काम किया। जी, ये तो आप बहुत अच्छा काम किए थे। अब आप ये बताइए, समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं एक कोरोना महामारी से लड़ने के लिए? यही संदेश है कि धैर्य रखिए, धीरज रखिए, फिर वो पुराना दिन वापस आएगा, यह भी दिन बीत जाएगा। इस बात का संकल्प लेते हुए विपत्तियों को जीवन के स्वाभाविक अंग के रूप में अंगीकृत करें। उनके आगमन पर अपने मस्तिष्क को ऊंचा करके आने वाली विपत्तियों की आंखों में आंखें डालकर कहें, मैं तुमसे शक्तिशाली और तुम्हें परास्त कर दूंगा। तत्पश्चात दुनिया के सर्वाधिक शक्तिशाली शब्दों को स्वयं से दोहरावें, यह भी बीत जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ। और बोलेंगे? हाँ, बताइए सर। रेल कर्मचारियों के लिए भी 2 लाइन बोलना चाहता हूँ। हमारे रेल कर्मचारी जिस तरह से 24 घंटा सेना के द्वितीय पंक्ति में रहकर कार्य कर रहे हैं, उनके लिए भी 2 लाइन बोलना चाहूँगा। वो पथ क्या, वो पथ की पथित कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे सूल न हो, उस नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धारा ही प्रतिकूल न हो, जब धारा ही प्रतिकूल न हो। जय हिंद, जय भारत, जय भारतीय रेल। बहुत बहुत धन्यवाद सुभाष दुबे। धन्यवाद भाई आलोक जी, एबीपीएस खबर से। मैं आपका भी बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप समाज के सजग प्रहरी हैं और इसी तरह समाज में अपना योगदान देते रहिए। हम सब आपके सहयोग के लिए खड़े हैं। धन्यवाद।